क्योंकि हमारे साथ जो हमारे भाई साहब तो सामने खड़े आशा रजिस्टर जो है लेके रजिस्टर लेके यहाँ मंच पर आ जाए, यही पर आशा सरकार है और यही से आशा सरकार है। आपसे ज्यादा अनुरोध है तो भी अन्ना हजारे जी के लिए में थोड़ा सा भी सम्मान रखते हो कृपया। और ये जो फोन नंबर मंच पर लिखा हुआ है, एक मिस कॉल में उनको अपना सपोर्ट देता है। जय हिंद। नहीं मिलते डराने से नहीं डरते वतन के नाम में। हम तुम्हारे साथ हैं। अन्ना जी तुम मत घबराना, हम तुम्हारे साथ हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है मोहम्मद सद्दाम हुसैन। कल जो अन्ना हजारे विषय में आप लोग की क्या कहना है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जिस तरह आज यहाँ इंसानियत का गला घोटा जा रहा है इस लोकतंत्र में, ये लोकतंत्र की कत्ल है। आज कोई इंसान जब सच के लिए आवाज उठा रहा है, आप तो खुद आवाज उठाते नहीं, और जो आवाज उठा रहा है उसकी आवाज दफन करना चाहते हैं, ये बहुत गलत बात है। और इसके लिए हम आज एक दिवसीय अनशन पर बैठे हैं और अन्ना जी के आह्वान पर जिस तरह उन्होंने जेल से आह्वान किया है कि हम जेल भरो आंदोलन के लिए भी तैयार हैं, और हम हर उस कदम के लिए तैयार हैं जिस कदम से इस देश से भ्रष्टाचार को मुक्ति दिलाई जा सकती है। पारित नहीं किया जाता संसद। और इसके लिए और क्या क्या करने के लिए? और हम वो सब कुछ करेंगे। सिर्फ हमने अहिंसा का रास्ता अपनाया है, हम हिंसा नहीं करेंगे, और अहिंसा इस तरह करेंगे कि हिंसा को भी शर्म आ जाएगी कि अहिंसा में कितनी ताकत है। चीज क्या है? लालच। जब लालच का उत्पन्न हो जाता है तो भ्रष्टाचार जन्म लेता है। इस लालच को रोकना होगा, तब जाकर ये भ्रष्टाचार मिटेगी। और अखबार के माध्यम से हो या टीवी के माध्यम से हो, आप तक सारा चीज प्रकाशित हो रहा है। अन्ना हजारे जी बिल्कुल निकले भी नहीं थे आंदोलन का रूप लेने के लिए कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया। क्या भाई? तो पूछना होगा, लिख के देना होगा कि हम यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठेंगे, धरना में बैठेंगे, प्रदर्शन में बैठेंगे। आज ये कांग्रेस की सरकार आई तो लिख के देना पड़ेगा, इससे पहले कभी नहीं था। अनशन पर बैठ रहे हैं तो लिख के देना पड़ेगा।
ये पहली मर्तबा देखने को मिल रहा है कि लिख के देना पड़ेगा। जो स्थिति उत्पन्न हुई है तो बगौर आप समझ रहे हैं, नहीं देती तो ये गद्दी में नहीं बैठते। इनको गद्दी से उतारने के लिए मैं इस मंच से खुले आह्वान करता हूं कि आने वाला जो चुनाव आएगा इनको ऐसा उतार कर फेंको कि भारत छोड़कर ये चले जाएं। इसलिए साथियों, यहां पर हमारे कथारा में भी काफी भ्रष्ट लोग हैं जो है, हमको यहीं से शुरुआत करनी होगी, हमको यहीं से इनको खदेड़ना होगा, तब जाकर धीरे धीरे सफलता हाथ लगेगी और हम आगे बढ़ेंगे। अन्ना हजारे जी ने शुरुआत की महाराज के छोटे गांव से, हमको इस कथारा की धरती से शुरुआत करना होगा। आज बड़ी शर्म महसूस होती है कि लोग सिर्फ मुंह दस कर बैठे हुए हैं, घूम रहे हैं, चाय के दुकान में चुस्कियां ले रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लोग चाय की दुकान में बैठ जाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि लोग ये फलाना भ्रष्टाचार से लिप्त है, ये ठिकाना भ्रष्टाचार से लिप्त है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आज के ये जो बच्चे हैं, आज के ये कर्णधार जो है, आज जो ये धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप इनका ताकि आगे बढ़ने का कार्य कर सके। मेरे साथियों, ये काफी शर्म की बात आज है। लोग तमाशा बीन बनकर देखते हैं। किसी समस्या का समाधान लाठी और डंडा से नहीं होता, उसका समाधान है इसी तरह से। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, तभी जाकर हम लोग को हासिल होगी लड़ाई की सपना जो अन्ना हजारे जी ने रखा है, जो एक प्लेटफॉर्म रखा है हम लोगों के लिए, वो हासिल होगी। और उस प्लेटफॉर्म को हासिल करने के लिए हम सभी का सहयोग चाहिए, तब जाकर ये हासिल होगा, अन्यथा हासिल नहीं होने वाला। आज मैं कल जब मैं बोकारो स्टील गया तो देखा वहां पर जगह जगह लोग उत्साहित हैं, इसी तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन हमारे कथारा के धरती पर आज लोग सोए हुए हैं। क्या भाई, तुमको कुछ मतलब ही नहीं है। अगर बना बनाया रसगुल्ला मिल जाए तो खाने के लिए तमाम लोग भीड़ लगा देते हैं। लेकिन अगर जरूरत पड़े कि अगर इस धरती के लिए खून देना पड़े तो वो पीछे हटते हैं। क्या भाई, अरे हमको तो चोट लग जाएगा, हम कहीं मर न जाए, गोली चल रही है वहां पर, क्यों ना हम मर सकते हैं, इसलिए घर में रहो। ऐसे करने से नहीं चलेगा। हमको और आपको मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर होकर, ये किसी जाति और धर्म की लड़ाई नहीं है, ये समाज की लड़ाई है। समाज से भ्रष्टाचार को खत्म करने की लड़ाई है। और इस लड़ाई को अगर हम किसी प्लेटफॉर्म से अगर हासिल करते हैं, अगर इस लड़ाई को लड़ते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन में इन मंत्री संतरी जो भ्रष्टाचार से लिप्त है, इनको उठाकर गद्दी से नीचे फेंक दिया जाएगा। और चंद बातों के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। कोई दूसरा गया, हजारों घर विधवाओं के आंसुओं से और अनाथों के करुण रंजन से भर गए। हत्या देखी और फिर भी भारत माता की आजादी के लिए, उनकी स्वतंत्रता के लिए सब कुछ था। क्या अब भी आपके अंदर स्वतंत्रता की भावना नहीं जाग रही है? क्या आपके अंदर भावना को जगाइए, मतदान की दिखाइए। यही वो वक्त है जब आप अपनी भूल को फैलाइए और भारत की आजादी के लिए
करप्शन से भारत को आजाद करने के लिए, भ्रष्टाचारियों से भारत को आजाद करने के लिए लड़िए, एकजुट होइए। ऐसी मर्जी या स्वतंत्रता या राजनीतिक स्वतंत्रता हमें मिली, परंतु क्या यह स्वतंत्रता कुछ अर्थ रखती है? जबकि आज भी दरिद्रता और बेरोजगारी के बोझ से दबा हुआ, हिंसा और अन्याय से झुलसा हुआ, भय और आतंक से घुटता हुआ भारतवासी अपने ही देश में, स्वतंत्र देश में वाणी और विचारों में स्वतंत्रता नहीं रख पाता। क्या एक सवाल अभी रख के जा रहा हूँ, क्या यही स्वतंत्रता है? बताइए, क्या इसी के लिए हमारे युवकों ने, हमारे वीर सपूतों ने अपनी जान दी, अपने प्राणों की आहुति दी? बेकार बैठे चाय पीने पान खाने से अच्छा है कभी कुछ लोग सोच लिया करे, हिंदुस्तानी होने का कम से कम एक फर्ज तो निभाया करे, वरना मर जाए। भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे। चलना मुझे आता है, कोई मेरा साथ न दे, चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूँ, चलना मुझे आता है। बुरा जो आपके भविष्य के लिए लड़ रहा है, आपके बेटे के लिए लड़ रहा है, आपकी बेटी के लिए लड़ रहा है, उस 74 साल के बूढ़े में 17 साल के जैसे जवान खून का जोश दौड़ सकता है, और हम 17 साल के होते भी उस 74 साल के जैसे नहीं कर सकते। धिक्कार हमारे हिंदुस्तानी होने पर। और आज भी अगर आप भारत माँ के लिए अपना एक दिन समर्पित नहीं कर सकते, तो मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि आप सिर्फ तरक्की तो कर सकते हैं, पैसा तो कमा सकते हैं, लेकिन इंसानियत कभी नहीं कमा सकते। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरी आखिरी गुजारिश आप सबों से, आज आपका एक दिन मांगा जा रहा है अल्लाह के समर्थन में, आज आप एक दिन दीजिए। मुझे उम्मीद नहीं, विश्वास है कि यह एक दिन कथारा के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा और कहा जाएगा कि हिंसा में इतनी शक्ति थी कि हिंसा को चाप के मुंह पे काली पहुंच गई। इसलिए मेरे साथियों, मैं विजय से अनुरोध करूंगा। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बड़ों को मेरा प्रणाम। जैसा कि आप सबों को ज्ञात है, अन्ना हजारे जी के समर्थन में एक दिन का अनशन रखा जा रहा है। तो इस सत्यलोक की विशेषताओं को एक कविता के माध्यम से रखना चाहूंगा, जिसका की शीर्षक है सत्यलोक और खजाना। सत्यलोक की शरण में आप आना, यहाँ बसता है इंसानियत का खजाना। सत्यलोक की शरण में आप आना, यहाँ बसता है इंसानियत का खजाना। सत्यलोक को आप भीतर बसाना, नहीं बाहर कहीं आपको है जाना। सत्यलोक बाहर आपको चर्चा करेगा इसका जमाना, हमें ऐसा कुछ कर दिखाना। चर्चा करेगा इसका जमाना, हमें कुछ ऐसा है कर दिखाना। बुराई को है जड़ से मिटाना, अच्छे लोगों को साथ है मिलाना। बुराई को जड़ से है मिटाना, अच्छे लोगों को साथ है मिलाना। काम ना किसी का हमें है करना, बस अच्छे लोगों को साथ है मिलाना। बस सोए को हमें है जगाना, अंधेरे में दीपक है जगाना। बस सोए को हमें है जगाना, अंधेरे में